आइए आज हम जानेंगे इसमें एपी। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था एपी को हम कैसे तोड़ते हैं और एन क्या है। ठीक, अभी हम जानते हैं, इस वीडियो में जानेंगे कि एपी यानी अध्याय 5 से लेकर के 5.1, 5.2 और 5.3 इस तीनों का सार हम जानेंगे और इसमें हम जानते हैं कि ये किस प्रकार टूटेगा। तो आइए हम जानते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि एपी में हमारा ए क्या है। यानी एपी में ए कहने का अर्थ हो जाता है या प्रथम पद। यहाँ एपी का ये ए हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को दिखाता है, पर हम जहाँ आते हैं यहाँ ए, इसमें ए हमारा होता है प्रथम पद। ए हमारा होता है प्रथम पद। ठीक, ए हमारा इसमें हो गया प्रथम पद। इसके बाद आता है बारी हमारे प्रथम पद के बाद द्वितीय पद की। तो द्वितीय पद A2 हमारा हो गया दूसरा पद। A2 हो गया दूसरा पद। इस प्रकार हमारा A2 के बाद A3, A4 इस प्रकार चलते जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम A3 का हम जानेंगे कि इसके बाद हमारा अंतर कैसे निकलेगा। तो आइए देखते हैं अंतर निकालने का मतलब होता है, अंतर निकालने का अर्थ होता है डी यानी डिफरेंस। अंतर यानी हो गया डी यानी डिफरेंस, और डी निकालने के लिए होता है डी का फॉर्मूला द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी दूसरा पद माइनस प्रथम पद या पहला पद। ठीक, तो आइए इस यानी कि A2 माइनस A1 जानते हैं, A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1 यानी हमारा D निकल गया। इसी प्रकार अगर ये D को D1 भी बोल सकते हैं, हम इसको D बोले या D1 बोले, बात एक ही। इसी प्रकार अब D2 निकालते हैं, यानी अंतर नंबर 2। दूसरा अंतर निकालने का हो जाता है A3 माइनस A2, यानी तीसरा पद में दूसरा पद घटाएंगे। तो इसी प्रकार हम D3 भी निकाल सकते हैं और D4 भी निकाल सकते हैं। D3 का वैल्यू होता है हमारा A4 माइनस A3। इसी प्रकार हम D4 भी निकाल सकते हैं और आगे D5, D6 जहां तक हमको जाना है हम इसी प्रकार फॉर्मूले पे जा सकते हैं। ठीक, अब आगे आते हैं कि A और हमने D जान लिया। अब अगर किसी पद, जैसे कि हमारा अध्याय 5.1 में दिया गया है, कि हमें निकालना क्या है कि हमारे पास A दिया गया है और D दिया गया है। A बराबर जैसे मान लिया 2 दिया है और D बराबर हमारे पास 5 दिया गया है। D बराबर हमारे पास 5 दिया गया है। तो D बराबर हमारे पास 5 दिया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमको निकालना, अगर ये बोलेगा कि हमारे पास इसको एपी बनाने के लिए अगला 4 पद लिखे, तो क्या होगा कि ए, अगर हमको ए दिया हुआ है, अब तो निकालना हमें A2, तो A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला होता है A2 निकालने का A प्लस डी। हम इसमें क्या करेंगे कि A हमारा 2 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, या A2 बराबर A का वैल्यू 2 है और D का वैल्यू 5 है, तो क्या हो जाएगा A प्लस D, यानी या A2 बराबर 5 2 7। इस प्रकार हमारा A2 का वैल्यू निकल गया। अब अगर हमें बोला जाए कि A3 निकालिए, A3 निकालना है, तो A3 अगर हम इसी से A3 निकालते हैं तो A3 का फॉर्मूला होता है A2 प्लस D, यानी A3 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, A3 का वैल्यू A2 हमारा क्या निकला 7। ठीक, A2 हमारा क्या निकला 7 और प्लस D का वैल्यू है 5, तो क्या हो जाएगा, या A3 बराबर हो जाएगा 7 5 12। इसी A3 को हम दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं, और इसी A3 का हमारा दूसरा फॉर्मूला होगा, A3 का दूसरा फॉर्मूला होगा A प्लस 2D, यानी हम इसको बोल सकते हैं या A3 बराबर
ए का वैल्यू हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 2, ए का वैल्यू हमारा 2 दिया हुआ है और डी का वैल्यू हमारा 5 है। तो यहाँ डी का मतलब हो जाता है 2 गुना डी, ठीक, यानी ये 2 गुना डी हमारा तब 2D होगा। इसके लिए हम लिख सकते हैं या A3 बराबर 2 प्लस 2 गुना 5। डी का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ था 5, तो हम यहाँ पे 5 लगाए, या क्या हो जाएगा A3 बराबर 2 प्लस 5 दूनी 10, या A3 बराबर क्या हो जाएगा 2 और 10 क्या हो जाएगा 12। यानी देखिए यहाँ A3 का वैल्यू हमारा क्या निकला था 12, उसी प्रकार यहाँ भी हमारा A3 का वैल्यू क्या निकला 12। तो दोनों कंडीशन से हमारा इस प्रकार निकल गया और दोनों से आंसर हमारा बिल्कुल बराबर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी तक हमने जाना, इसी प्रकार हम A4 भी निकाल सकते हैं और A5 भी निकाल सकते हैं, हाँ A6 भी निकाल सकते हैं, हमें जितना चाहे हम उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। सिर्फ सूत्र को इसी तरह बढ़ाते जाना है। सूत्र में क्या करना है, अगर A3 बोल रहा है A2 प्लस डी कर देंगे या A प्लस 2D कर देंगे। A4 बोलेगा तो A4 निकालने के लिए हमारा सूत्र हो जाएगा A प्लस 5D, A प्लस 3D, A प्लस 3D, या हो जाएगा इसके जगह पे हम इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं A3 प्लस D, A3 प्लस D। इस प्रकार से हमारा आगे बढ़ते जाएगा, A5 उसी तरह निकलेगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये हमारा 5.1 का माध्यम था, अब अगर इसी प्रकार 5.1 में ये पूछा गया, अब 5.2 के लिए अगर हम चलते हैं तो ये 5.2 में जो हमारा चलता है वहां हमें पूछा जा रहा है an निकालने के लिए। ये an क्या है, अब जानते हैं कि ये an निकालने के लिए पूछा जा रहा है। तो ये an क्या है, तो जानते हैं an ये है हमारा अंतिम पद। an होता है अंतिम पद। an हम जानते हैं an हमारा क्या हो गया अंतिम पद। an क्या हो गया अंतिम पद। तो ये an के बारे में हमने जान लिया कि an हमारा है अंतिम पद। तो अंतिम पद निकालेंगे कैसे, अंतिम पद मतलब हो जाता है किसी भी पद का अंत का वैल्यू क्या है, मतलब सबसे लास्ट वाला पद हमारा क्या होगा। तो ये लास्ट वाला पद निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है an, यानी अंतिम पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां आइए समझते हैं an क्या है। an हमारा क्या अभी हमने बताया अंतिम पद है। an क्या है अंतिम पद है, ये अंतिम पद हो गया। ठीक, और इस an में हमारा a क्या है, यहाँ पे a हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद है a। n क्या है, n हमारा है पदों की संख्या। n क्या है, n है पदों की संख्या। ठीक है, और एक इसके हमारे सूत्र के अनुसार दिया गया है, एक उसमें घट जाएगा और उसके बाद ये जो हमारा डी दिया गया है, ये डी है हमारा अंतर। ये जो डी दिया गया है ये है अंतर। ठीक है, अंतर बोले या सार्वंतर बोले। तो आप लोग इस सूत्र को समझ गए गुलशन, सूत्र समझ में आप लोगों को आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस सूत्र को जानेंगे और सूत्र को तोड़ने के लिए जब सीखेंगे तो देखिए आइए आगे बढ़ते हैं कि इस सूत्र को जब हम जान रहे हैं तो इस सूत्र को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए तो इस 5.2 को हम सूत्र के अनुसार लेकर के आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि हमें दिया गया है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था आपको कि कोई भी आपके पास अंक दिया रहेगा और कोई भी संख्या दिया रहेगा। जैसे कि आपके सवाल में आइए तो आपके सवाल में दिया गया है 5.2 के सवाल नंबर 2 में दिया गया है 5.2 का, जैसे सवाल नंबर 2 आपका है कि ये सवाल आपका कह रहा है 10, 7 और 4 इस प्रकार दिया गया है और इसका बोल रहा है कि 30वां पद क्या होगा, इसका 30वां पद ज्ञात करें या इसका 30वां पद क्या होगा, क्या होगा।
इस कंडीशन में जब हम जानते हैं कि ये जब हमारे पास दिया गया है कि इसका 30वां पद क्या होगा, तो आइए देखते हैं इसका 30वां पद हम कैसे देखेंगे। तो इसका 30वां पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यानी हमें इसमें बोला जा रहा है, यहां हमारा दिया है a का वैल्यू दिया है, a2 दिया है, a3 दिया है, ठीक है, और n दिया है, ठीक, और इस यही n बराबर हमारा यहाँ पे 30 है। तो पहले इसको सजाते देखिए क्या है कि हमारा a यानी a1 का वैल्यू 10 है, a2 का वैल्यू हमारा 7 है, a3 का वैल्यू हमारा 4 है, और n का वैल्यू हमारा यहाँ पे 30 है। n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू हमारा इस जगह पे 30 है, ठीक, और nवां मतलब nवां पद यानी 30वां पद निकालने के लिए पूछ रहा है, यानी हमें पूछा जा रहा है कि a30 बराबर क्या होगा, a30 बराबर क्या होगा। तो आइए इस a30 को निकालने के लिए हम पुट करते हैं सवाल को इसके सूत्र पर, हम तोड़ेंगे इसके सूत्र पर। कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आइए क्या करते हैं, a n का वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो n का वैल्यू यहाँ हमारे पास 30 दिया गया है, और 30 बराबर क्या हो जाएगा, 30 बराबर यहाँ a का वैल्यू हमारे पास 10 दिया है। तो इस 10 को क्या करेंगे, सबसे पहले हमको d निकालना पड़ेगा, तभी हम जाकर के, क्यों देखिए यहाँ पे हम तो n लगा लिए, n का वैल्यू हमने 30 लगाया, इससे पहले के वीडियो में हमने आपको दिखाया था, ठीक है। तो n का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, n का वैल्यू हमारे पास हो गया माइनस या n माइनस 1, n का वैल्यू यहाँ हमारे पास 30 है। अब हमारे पास d का वैल्यू नहीं दिया है, तो इससे पहले हमको d का वैल्यू निकालना चाहिए है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लिए d का वैल्यू निकालेंगे। तो d बराबर हमारा क्या होता है, a2 माइनस a1। तो यहाँ हम क्या करेंगे, या d बराबर a2 हमारे पास क्या है, हमारे पास a2 है, यहाँ पे दिया गया क्या 7, तो हम क्या करेंगे 7 माइनस a1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, a1 का वैल्यू हमारे पास है 10, तो क्या हो जाएगा, या d बराबर 7 में से 10 घटेगा क्या हो जाएगा -3, तो d का वैल्यू हमारे पास क्या निकला -3। तो यही -3 यहाँ d के रूप में आएगा, तो यही यहाँ क्या हो जाएगा गुना -3, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब है इस यहाँ पे हमारा क्या हो गया, या a30 बराबर 10 प्लस 30 में ये घट गया तो 29 गुना -9 क्या हो जाएगा, तो ठीक है। यहाँ पे a30 इक्वल टू 10 प्लस 30 में एक घटा तो 29 और गुना -3 यानी -3 यहाँ पे क्या हो गया। अब हम आगे देखते हैं, तो 29 दिया कितना हो गया, 29 दिया हमारा हो गया 87, यानी हमारे पास कितना हो गया, a30 बराबर 10 प्लस। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे जान रहे थे कि ये 10 प्लस क्या हो गया हमारा 9 तिया 27 और 2 तिया 6 2 8, और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस के साथ, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। आइए हम इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जानेंगे, या a30 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10 माइनस 87 87 क्या हो जाएगा हमारा, या a30 इक्वल टू कितना 77 और वो भी माइनस के साथ। तो ये आपका आंसर आता है कितना, a30 बराबर 77 माइनस में। तो हमारा 30वां पद क्या हो गया, हम लिख सकते हैं, तो 30वां पद बराबर, या फिर लिख सकते हैं 30वां पद -77 होगा, ठीक है। तो देखिए एक बार इसको देख लीजिए, आप अपना स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए।
चालू है। तो आइए, अभी तक हमने जाना ये, अब हम इसको पहले क्लीन करते हैं और क्लीन करने के बाद आपको बताते हैं 5.3 से जुड़े कुछ बात, ठीक है। तो या फिर 5.2 से आपको एक आध सवाल मैं और बता देता हूं। स्टार्ट। तो आइए देखते हैं हम 5.2 का सवाल नंबर 3, और सवाल में ये कहता है, ये सवाल नंबर 3 है। इस सवाल में कहता है, हमारे पास दिया है एक सवाल है हमारे पास, ये सवाल है, सवाल नंबर 3 का एक कहता है हमारे पास 2, ये बॉक्स दिया है और ये है 26। इस सवाल को हम कैसे तोड़ेंगे, आइए जानते हैं इस सवाल को तोड़ने की विधि। तो हमारे पास यहां दिया हुआ है ए, क्या दिया हुआ है हमारे पास, यहां दिया हुआ है ए, ठीक है, और ये A2 पूछ रहा है और इसके पास A3 है, ठीक है। तो इस सवाल को तोड़ेंगे हम एक समीकरण के रूप में। सबसे पहले क्या है, हमारे पास A का वैल्यू दिया है, हम इसको भी रहने देते हैं। हमारे पास यहां दिया है A3, ठीक, A2 हमारे पास नहीं है और ये मांग रहा है हमसे A2, ये हमसे पूछ रहा है कि A2 बराबर क्या होगा, ठीक है। इससे पहले हम क्या करते हैं, A3 का फॉर्मूला पुट करते हैं। क्या करेंगे, A3 के फॉर्मूला पे इसको रखेंगे। A3 का फॉर्मूला होगा A प्लस 2D, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, या A प्लस 2D बराबर A3, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए लिखेंगे या A प्लस 2D बराबर कितना, A3 का वैल्यू हमारा दिया है 26। ये एक हमारा समीकरण निकल गया, और ये समीकरण, हम इस समीकरण से हम आगे बढ़ेंगे और इस समीकरण पे क्या करेंगे, तो मान रखते हैं। जहां हमारे A का वैल्यू दिया हुआ है तो क्या करेंगे, A का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है 2, तो 2 प्लस 2D बराबर कितना हो गया 26, या क्या हो गया हमारा 2D, हमारा एक चर पद हो गया और अचर पद हमारा है 26, और ये 2 भी हमारा अचर पद है, तो अचर पद के साथ चले जाएगा, ये पॉजिटिव है, यहाँ आके निगेटिव हो जाएगा, यहाँ प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2D बराबर 24, तो यहाँ क्या हो जाएगा D का वैल्यू 24/2, यानी या क्या हो जाएगा D का वैल्यू 12 दूनी 24, या D बराबर 12, ठीक है। तो D का वैल्यू हमारे पास क्या निकल गया 12। अब हम जानते हैं कि A2 निकालना, और A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D, क्या होता है A प्लस D, तो क्या हो जाएगा A2 का फॉर्मूला हमारा A2 बराबर, या A2 बराबर A का वैल्यू हमारे पास 2 है और D का वैल्यू हमारे पास क्या आया 12, तो क्या हो गया हमारे पास 2 प्लस 12, यानी या A2 बराबर कितना हो गया 14। तो हमारे पास यहाँ A2 का वैल्यू क्या निकल गया, इस A2 का वैल्यू निकल गया 14, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया। तो अभी हमने क्या जाना कि अभी हमने जाना कि ये A2 जो है हमारा, हम इस बॉक्स में लिख सकते हैं। इस बॉक्स में क्या लिख सकते हैं, इस बॉक्स में हम लिख सकते हैं, इस बॉक्स का वैल्यू कितना, इस बॉक्स का वैल्यू हम लिख सकते हैं 14। इस बॉक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, इस बॉक्स का वैल्यू हम लिख देंगे 14, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार अब चलते हैं हम लोग अध्याय 5.3 के कुछ सवाल। तो आप जानते हैं हम अध्याय 3 के अध्याय 5.3 के हम कुछ सवाल को देखेंगे और अब 5.3 के तरीके को देखेंगे कि ये 5.3 का तरीका क्या है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय 5.3। तो 5.3 में सबसे पहला हमारा जानेंगे 5.3 में सूत्र हमारे पास क्या लगेगा। तो सूत्र हमारे पास लगेगा SN का, इसमें हमारा SN का सूत्र लगेगा। SN मतलब होता है पदों का योग। अगर हमें कुल पदों का योग ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है तो हम SN ज्ञात करेंगे। SN मतलब हो गया हमारा पदों का योग, पदों का योग, योग बोले या योगफल बोले, ठीक है। तो पदों का योग, जैसे कि इसमें हमारा सूत्र होता है SN का, यहाँ SN बराबर हो गया स्टार्ट। तो SN का हम अभी क्या सूत्र बोल रहे थे, अभी हम सूत्र आपको बता रहे थे SN का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। एक ये सूत्र हो गया। दूसरा SN का सूत्र लगेगा हमारा n/2 इंटू a प्लस an, ठीक।
हम इसी सूत्र को लिख सकते हैं इस प्रकार, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस एल। यहाँ an और l दोनों एक ही है, ठीक। तो हम जानते हैं इस चीज को एक और तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या हम जानेंगे, इस प्रकार हम इस चीज को सूत्र को जानेंगे। यहाँ हमारा ये भी हमारा अंतिम पद है, यहाँ l बराबर भी अंतिम पद होता है और n बराबर भी अंतिम पद होता है। दोनों का मान अंतिम पद, ये दोनों का मान हमारा हो गया अंतिम पद, ठीक है। तो हमारा अभी क्या जानते हैं, हम जानते हैं सबसे पहले इसमें क्या है, यहाँ n हमारा पदों का संख्या है, a हमारा पहला पद है। तो यहाँ सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें a क्या है, जानते हैं Sn हमारा क्या है। Sn हमारा होता है पदों का योग। यहाँ हमारा कुल पद का जो योग होता है, यानी कुल पदों का जोड़, हम इस कुल पदों के जोड़ को देखेंगे। इसमें वही चीज है हमारा, यहाँ हमारा n हो गया, n मतलब हो गया यहाँ बोले यहाँ बोले यहाँ बोले। बात है कि किसी भी सूत्र में n हमारा हो गया पदों की संख्या और यह हमारा कुल पदों की संख्या क्या है, ठीक। हमारा हम जान ही रहे हैं a क्या है, हमारा a प्रथम पद है, n हमारा पदों की संख्या है, d हमारा सार्वंतर है। वही चीज इसमें जानेंगे कि यहाँ हमारा a प्रथम पद है और an क्या है, कुल अंतिम पद। an क्या है, हमारा अंतिम पद। कुल पदों में से जो अंतिम पद होता है वो हमारा हो जाता है an, ठीक है। तो आइए अब हम जानेंगे इस सवाल को। तो आइए देखते हैं हमारा सवाल। जैसे कि सवाल दिया जा रहा है हमारे पास, क्या है सवाल, 2, 7, 12, 2, 7 और 12। हमारे पास सवाल है 2, 7 और 12, इसके 10 पदों तक का योग। यहाँ बोलता है 10 पदों तक का योग ज्ञात करें, ठीक है। तो आइए अब हम जानेंगे इसके 10 पदों तक का योग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं। चलिए, तो आइए हम जानते हैं इसके 10 पदों तक का योग ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा। हमें सबसे पहले हमें डी निकालना होगा। क्या करना होगा, डी निकालना पड़ेगा। डी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। डी निकालने का फॉर्मूला है क्या, a2 माइनस a1। a2 हमारा क्या है, a2 हमारा 7 है और a1 क्या है, हमारा a1 2 है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, या डी बराबर हमारा हो जाएगा 5, ठीक है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, हमको 10 पदों तक का योग दे रहा है, तो n का वैल्यू क्या हो गया हमारा, n बराबर 10 दिया हुआ है। हम सूत्र कौन सा इस्तेमाल करेंगे, सूत्र इस्तेमाल करेंगे Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, या Sn, यहाँ n का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ n का वैल्यू 10 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, 10/2 इंटू 2 गुना a का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, a का वैल्यू दिया हुआ है 2, a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, प्लस n का वैल्यू क्या दिया हुआ है 10, 10 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू हमारे पास क्या निकला, d का वैल्यू हमारे पास निकला 5। तो क्या हो जाएगा इस प्रकार में, या S10 बराबर, या S10 बराबर हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, यानी हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 10 में 1 घटता है तो 9 और 9 गुना 5, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, या S10 बराबर 5 इंटू 4 प्लस 45, क्या हो जाएगा हमारे पास, या S10 बराबर 5 गुना 45 4 49। तो S10 बराबर क्या हो जाएगा, S10 बराबर हो जाएगा हमारा 245, क्या हो जाएगा 245। इस प्रकार हमारा 10वें पदों तक का योग, यानी कुल 10 पदों का योग क्या हो गया 245। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है, धन्यवाद।